Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Soni Bhardwaj. Dear students, today is our topic report writing. Students, आज हम सीखेंगे रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखी जाती है एंड कैसे करते हैं हम लोग. तो स्टूडेंट्स आइए हम रिपोर्ट राइटिंग के बारे में पहले समझते हैं. रिपोर्ट राइटिंग है क्या. वर्ड रिपोर्ट हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड रिपोर्टर which means to carry back. It the generally means to give account of something seen, heard, done, etc. तो जो रिपोर्ट शब्द है वो हमारा लैटिन वर्ड से निकला हुआ है रिपोर्टर, विच मीन्स जिसका मतलब होता है. अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो इसकी हिंदी होती है संवाददाताओं. ठीक है, तो संवाददाता जो होते हैं उससे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टर कहते हैं. रिपोर्टर मतलब जो भी हमें सूचना देता है. ठीक है, रिपोर्टर का मतलब होता है जो हमें सूचना देता है किसी भी तरीके की, या अच्छी सूचना देता है या बेकार देता है, जैसे कि गुड इवेंट्स एंड बैड. ठीक है, तो इसके बारे में हम आज लर्न करेंगे कि गुड इवेंट्स क्या होते हैं एंड बैड. तो रिपोर्ट का आपने देख लिया. रिपोर्ट जो है हमारा रिपोर्टर से निकला है. ठीक है, विच मीन्स कैरी बैक. इट जनरली मीन्स टू गिव अकाउंट ऑफ समथिंग सीन, हियर, डन, एट्सेट्रा. आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रिपोर्ट के बारे में जाने. व्हाट इज़ रिपोर्ट एंड रिपोर्ट होती क्या है, रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है और रिपोर्ट्स कहते किसे हैं. ठीक है, तो जो हमारी रिपोर्ट है किसी व्यक्ति को सूचना देना. ठीक है, जो एब्सेंट हो, मतलब जो हम व्यक्ति को सूचना दे रहे हैं बट वो हमारे पास नहीं हो, एब्सेंट हो, तो उसे ही हम रिपोर्ट कहते हैं. जैसे कहीं पे कोई दुर्घटना घटी, अब उसके लिए हम किसी दूसरे के लिए रिपोर्ट दे रहे हैं तो वो क्या हुआ, हमारा एक रिपोर्ट ही हुई. ठीक है, रिपोर्ट देना. नेक्स्ट हम देखते हैं रिपोर्ट आर ऑफ वेरियस टाइप्स. न्यूज़पेपर रिपोर्ट, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट्स एंड लैबोरेटरी रिपोर्ट्स एंड फैक्ट्री रिपोर्ट एंड वर्क रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये सभी हमारी डिपार्टमेंटल रिपोर्ट्स, ये सभी हमारी क्या है, रिपोर्ट्स हैं. ठीक है, तो ज़रा इनके लिए देख लीजिए. स्टूडेंट्स, हमारे अखबार न्यूज़पेपर जो भी होते हैं तो उन सब में क्या होता है, एक रिपोर्ट होती है. ठीक है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी बात के लिए लेके एक रिपोर्ट हुई होती है. तो आज हम रिपोर्ट का लिखना भी सीखेंगे, रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है एंड कैसे लिखना चाहिए हमें. ठीक है, रिपोर्ट सबसे पहले हमें याद रखना है रिपोर्ट लिखना कैसे है और रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है. तो स्टूडेंट्स, रिपोर्ट जो हमारी होती है सबसे मेन चीज़ होती है रिपोर्ट लिखने के लिए हमें टाइटल. मतलब हमारा क्या टाइटल है. ठीक है, रिपोर्ट लिखने के लिए किस टॉपिक पे मतलब हम बात कर रहे हैं, किस पे, जैसे कि ब्लड डोनेशन है हमारा, या फिर कहीं एक्सीडेंट हो गया है, ये हमें कोई भी मतलब रिपोर्ट मिली है उसके बारे में. तो सबसे पहले हमें जानना है कि रिपोर्ट हमें लिखना क्या है, टाइटल क्या, मतलब टॉपिक क्या है इसका रिपोर्ट का. ठीक है, तो सबसे पहले हमें टॉपिक डालना है. नेक्स्ट हमें चलना है प्लेस, जैसे हमने यहाँ पे डाला और फ्री आई कैंप, तो हमने डाला अ फ्री आई कैंप, मतलब एक कैंप लगा हुआ है फ्री का. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक टॉपिक हो गया. हमें अभी इस पे लिखना है. ठीक है, इस पे लिखना है मेरे को. तो हमें इधर डालना है बाई, जो हमारा रिपोर्टर है, मतलब कौन हमें रिपोर्ट दे रहा है. ठीक है, जो हमारा रिपोर्टर है उसका नाम बाई जो भी है हमारा, जैसे कि यहाँ पर अगर हम डालें तो अमित हमने डाल दिया. ठीक है, वाई अमित शर्मा. नेक्स्ट हम डालेंगे प्लेस और डेट, मतलब किस प्लेस से है. ठीक है, मतलब कहाँ पर होगा ये, एंड डेट क्या है इसकी. ठीक है, तो प्लेस डालेंगे हम, प्लेस और डेट. प्लेस और डेट के लिए डालना है हमें वाई अमित हो गया हमारा. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे रिपोर्ट और स्टेप बाय स्टेप उसके लिए लिखते जाएंगे. अब ये तो हमने सीख लिया कि हमें मतलब जो फॉर्मेट है हमारा, ये तो हमने बनाना सीख लिया कि हाँ इस तरीके से हमारा टाइटल हो गया,
फ्री आइस कैंप। अगर हम बात करते हैं मतलब रिपोर्ट के लिए लिखना कैसे लिखना और लिखते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है, तो हम ये लर्न करेंगे। रिपोर्ट लिखने के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ एक है, जब भी हम कभी रिपोर्ट लिखते हैं तो बेटा रिपोर्ट हम हमेशा पास्ट टेंस में लिखते हैं, ठीक है, और यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस, और हम इसमें पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं, ठीक है। कभी भी आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, कभी भी मतलब अपने फ्यूचर में रिपोर्ट लिखें तो ये भी हमें वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि हमें थर्ड पर्सन का यूज़ करना है। तो ये भी हमें बेसिक टाइप्स ठीक है। फर्स्ट हमारा सेकंड पे आता है हमारा यूज़ ओनली पास्ट टेंस। जब भी आप रिपोर्ट लिखें तो ओनली पास्ट टेंस में लिखी जाती है हमारी, हमेशा रिपोर्ट पास्ट टेंस में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है पास्ट टेंस को लिखते लिखते हम प्रेजेंट टेंस में भी आ जाते हैं। जैसे अभी हमने आइस कैंप का बताया या फिर हम ब्लड डोनेशन का बताएं, तो कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम कहते हैं कि मतलब उन्होंने ये सजेशन दिया है, ठीक है, या ऐसा करने को बोला है। तो कभी कभी एक दो लाइन, ठीक है, एक दो लाइन जो है हमारी प्रेजेंट में भी आ जाती है, लास्ट की एक दो लाइन हमारी प्रेजेंट में आती है, वो भी लास्ट वाली लाइन आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है हमेशा यूज ऑफ पैसिव वॉइस। रिपोर्ट लिखते समय हमें किसका यूज़ करना है, हमेशा पैसिव वॉइस का यूज़ करना है हमें, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, जब भी आप रिपोर्ट लिखें तो फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन नो, मतलब फर्स्ट और सेकंड पर्सन को हमें नहीं लेना होता, हमेशा हमें थर्ड पर्सन का यूज़ करना होता है, थर्ड पर्सन यूज़ ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट में हमेशा थर्ड पर्सन आता है हमारा, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, थर्ड पर्सन। देन फिर हमारा आता है रिपोर्ट फॉर्मेट। रिपोर्ट फॉर्मेट हमारा यही रहता है, सबसे पहले हमें टाइटल लाना है यानी कि टॉपिक कि हम रिपोर्ट लिखेंगे किस पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्री आइस कैंप, प्लेस डालना है, डेट डालनी है, बाई अमित शर्मा। रिपोर्ट मतलब किसके अकॉर्डिंग हमें दी गई है, ठीक है, रिपोर्ट किसके उस पर मतलब कौन हमें रिपोर्ट दे रहा है, मतलब रिपोर्टर इसमें कौन है, ठीक है। अब आइए हम समझते हैं रिपोर्ट क्लियर एंड कैंसियस डॉक्यूमेंट, ठीक है। पर्पस क्या होते हैं रिपोर्ट लिखने के, जैसे कि अभी हमने बताया था तुम्हें रिपोर्ट लिखने के हमारे दो पर्पस होते हैं, एक तो इवेंट रिपोर्ट एंड एक्सीडेंटल रिपोर्ट, ठीक है। इवेंट में हमारा क्या आता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवेंट में जैसे कि हमने किसी फंक्शन पे, ठीक है, सेमिनार पे, मीटिंग पे, पार्टी पे, फेस्टिवल पे हमें रिपोर्ट लिखनी है, एंड प्रोग्राम, तो हम वो कौन सी रिपोर्ट लिखेंगे, इवेंट रिपोर्ट, ठीक है। एक्सीडेंटल रिपोर्ट, इसमें हमारा क्या रोल और रोड एक्सीडेंट, बालकोनी, ठीक है, और मर्डर, फाइट एंड सो ऑन एटसेट्रा, ये सब हमारा क्या है, जैसे कि हम किसी का एक्सीडेंट हो गया है या फिर कहीं पर आग लगी हुई है, ठीक है, उस पर रिपोर्ट लिखेंगे हम। या फिर कोई बेरोजगार व्यक्ति है जिसने खुद मतलब हिमसेल्फ सुसाइड कर रखा है कि उसके लिए जॉब नहीं मिल पाई है और सुसाइड कर लिए, तो ये जो हम रिपोर्ट लिखेंगे ये सभी हमारी एक्सीडेंटल रिपोर्ट होती हैं। एंड किसी चीज़ में हमारे कॉलेज में फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन चल रहा है, उसके लिए हमें एक रिपोर्ट लिखनी है, तो ये हमारी इवेंट रिपोर्ट होगी। सेमिनार चल रहा है हमारे कॉलेज में, ये भी हमारी इवेंट रिपोर्ट होगी। एंड मीटिंग चल रही है, ये भी इवेंट रिपोर्ट। पार्टी है हमारे कॉलेज में किसी की, ठीक है, तो ये भी हमारी एक मतलब इवेंट में आएगी। फेस्टिवल है तो ये क्या है हमारी सब, या फिर कोई प्रोग्राम हो रहा है तो ये सभी हमारी इवेंट रिपोर्ट है। तो इनके लिए पर्पस मतलब इनका उद्देश्य क्या है,
तो रिपोर्ट हम कब कब लिखते हैं, या तो अच्छे में या फिर किसी बुरी खबर के लिए या अच्छी खबर के लिए रिपोर्ट लिखते हैं। सो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रिपोर्ट हमारी दो तरीके से लिखी जाती है, एक तो अच्छे में या फिर एक बेकार में। एक तो कहीं अच्छा काम हो रहा है, एक कहीं पे बेकार काम हो रहा है, ठीक है, हो चुका है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, रिपोर्ट। अब पॉइंट टू रिमेंबर राइटिंग रिपोर्ट, ये आपको रिमेंबर करना है, मतलब याद रखना है। ये रिटन इन पास्ट, हमेशा हमने अभी आपके लिए बताया था, हमेशा ऑलवेज जब भी हम लिखते हैं रिपोर्ट तो हम पास्ट टेंस में ही लिखते हैं रिपोर्ट। और मोस्टली हम इसमें सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म, ठीक है। एंड वॉज वर्ब का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, वॉज वर्ब। डोंट यूज़ फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर हमें फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन का यूज़ नहीं करना है। इन बातों पे बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप रिपोर्ट नहीं लिख पाएंगे, और रिपोर्ट अगर लिख भी लेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपका मार्क्स कट हो जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ये बात हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है। डोंट यूज़ फर्स्ट पर्सन, हमें फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन को यूज़ नहीं करना है, हमेशा रिपोर्ट हमारी थर्ड पर्सन को जाती है। यूज़ इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है हमारा यूज़ पैसिव वॉइस। जब भी हमारी रिपोर्ट लिखी जाती है तो हमारी मतलब ऑलवेज हमारी पैसिव वॉइस में ही जाती है। एंड एक्टिव वर्ब फॉर्म्स, और कभी कभी ऐसा हो जाता है जो एक्टिव फॉर्म्स में जाए और वॉइस आर यूज्ड बट मोस्टली पैसिव, लेकिन मोस्टली हमारी किस में जाती है, रिपोर्ट पैसिव में ही जाती है, ठीक है। तो इस बात का भी हमें याद रखना है। जैसे कि हमने कहा कि वहाँ उन्होंने मतलब उनके द्वारा डोनेशन का बताया गया, ब्लड डोनेशन का, ठीक है, या फिर किसी पर्सन के लिए ले लेते हैं हम, अमित के द्वारा मतलब मरीज़ को वहाँ हॉस्पिटल पहुँचाया गया, तो ये सब क्या जा रहा है, हमारा सब पैसिव में जा रहा है, ठीक है। मेरे द्वारा ऐसे किया गया या फिर मैंने ऐसा किया, तो ये सब क्या है, एक रिपोर्ट में हमारे आते हैं, ठीक है। और हमेशा ये हमारा पैसिव वॉइस में बनता है। नेक्स्ट आता है हमारा, जैसे इंजर्स वर टेकन टू हॉस्पिटल, ठीक है। तो वर टेकन टू हॉस्पिटल, जो मतलब घायल व्यक्ति थे, ठीक है, उनके लिए कहाँ हॉस्पिटल पहुँचाया गया, तो घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल, तो ये आपको सुनने में ही लग रहा होगा पैसिव वॉइस में बना हुआ है। यूज़ थर्ड पर्सन, देखिए इसका बहुत ध्यान रखिएगा, मैंने बार बार लिख रखा है, थर्ड पर्सन का यूज़ होगा। एंड हमारा टेंस जब भी जाएगा तो पास्ट में जाएगा, सेकंड और सेकंड फॉर्म में, और वॉज वर्ब भी यूज़ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट की लाइन, वो डिपेंड ऑन मतलब रिपोर्ट राइटिंग, हमारी रिपोर्ट राइटिंग कैसी आती है, तब प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट टेंस में हम 2-3 लाइन उसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा, जरा क्लियर है, इसके लिए देखिएगा। क्लियरली एकदम, और इनको याद रखिएगा, रिपोर्ट हमें कैसे लिखनी है एंड किस में लिखनी है, और रिपोर्ट आती किस तरीके से। तो मैं एक बार फिर इसका रिवाइज करवा दे रही हूँ आप लोगों को। फंक्शन, सेमिनार, मीटिंग, ठीक है, और पार्टी, फेस्टिवल एंड प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारी एक्सीडेंटल होती है, एक्सीडेंटल रिपोर्ट, जिसमें हमारा रोड एक्सीडेंट या बालकनी या फिर क्लेम्स ऑफ द मर्डर ऑफ फाइट एंड मतलब किसी से झगड़ा हो गया, सो ऑन एटसेट्रा, ठीक है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है कि हाँ इन चीज़ों पे हमें रिपोर्ट लिखनी है। प्लेस का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, देखिए प्लेस एंड डेट। और नेक्स्ट बाय अमित, इसका भी, क्योंकि रिपोर्टर कौन है, रिपोर्टर हमें देने वाला है कौन, रिपोर्टर, ठीक है। आइए तो एक रिपोर्ट, ऑन रिपोर्ट, जब भी आप कभी भी रिपोर्ट लिखें तो ये डालिए ऑन रिपोर्ट। रिपोर्ट है किस पे, मतलब रिपोर्ट ये शुरू हुई है तो ऑन रिपोर्ट ब्लड डोनेशन, ठीक है। ये बात भी हमें याद रखनी है, जब भी हमारा जो भी मतलब हमें जिस चीज़ पे रिपोर्ट लिखनी है क्या हमारा, जैसे हमने अभी बताया था आई कैंप है, या फिर जो भी है ब्लड डोनेशन है या कोई फंक्शन है, तो हमेशा याद रखिएगा इस लाइन को हमें कैपिटल में लिखना है, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है ब्लड डोनेशन, तो इसके लिए हमें कैपिटल में लिखना है, ये भी याद रखने वाला है,
इससे हमारे मार्क्स नहीं कटते हैं, वरना मार्क्स कटने के इसमें चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब हमने दिया यहाँ पे गांधीनगर 20 मई 2021 रिपोर्टेड बाई XYZ, कोई भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने नाम नहीं डाला है, आप डाल सकते हैं। ठीक है, किसी का भी। तो अब ब्लड डोनेशन कैंप वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई रेड क्रॉस सोसाइटी ऑन 16 मई 2021 फ्रॉम 10 AM to 5 at TCS Gandhinagar. The main purpose of this event was the create awareness and regarding of regular blood donation among the employees. It was very well of the planet camp and the many employees participated in this novel cause. ठीक है, a team of 5 डॉक्टर्स एंड ये सब बताया गया है कि इतने लोग वहाँ पर प्रेजेंट रहे थे और ये आए थे। तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। अ टीम ऑफ 5 डॉक्टर्स एंड 20 नर्सेज वर प्रेजेंट, वहाँ पर मतलब डॉक्टर्स प्रेजेंट थे 5 एंड 20 जो थी नर्स थी प्रेजेंट एट द लोकेशन। डॉक्टर अमित शर्मा गैव ऑन इंफॉर्मेशन स्पीच ऑन इम्पोर्टेंट ऑफ द ब्लड डोनेशन, उन्होंने ब्लड डोनेशन के बारे में मतलब बताया। एट द स्टार्ट ऑफ द इवेंट द फर्स्ट पर्सन टू डोनेट द ब्लड वाज हेड ऑफ HR डिपार्टमेंट आफ्टर with wing fact and the proud heart of the respectment and was the prided before and after the donation of blood. Each donor of the certificate of the appreciation of donation card and team were given to each donor as a token of the gratitude. As the end of the event was the approaching, there was a scene of the certification of the fact valuable as the total of the 257 units of blood was the collected. The team of the doctors of appreciated all those of the participated in the camp of the making it a use of sexes. ठीक है, तो इनके बारे में इन्होंने बताया था। ये हमारी एक रिपोर्ट राइटिंग हुई, ज़रा देख लीजिए। नेक्स्ट हम और भी देखते हैं। नेक्स्ट है प्रिपेयर ए रिपोर्ट और गांधी जयंती सेलिब्रेशन हेल्ड इन योर इंस्टीट्यूट। रिपोर्ट ऑन गांधी जयंती सेलिब्रेशन, हमें एक रिपोर्ट लिखनी है जो कि गांधी जयंती पे लिखनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें गांधी जयंती, ठीक है, रिपोर्ट किस पे लिख रहे हैं? रिपोर्ट ऑन गांधी जयंती। ठीक है, तो आ रिपोर्ट बाई राजू सिनोजा। ठीक है, तो रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक, yesterday on 2 October 2008 and culture program was the organized in our institute. ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूट में एक प्रोग्राम है। दिस सेलिब्रेशन वाज डेडिकेट महात्मा गांधी एंड लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, जो कि हम किसके लिए मनाएंगे? महात्मा गांधी जी एंड लाल बहादुर शास्त्री जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर प्रिंसिपल ऑफ गार्डेंड ऑफ फोटोग्राफर ऑफ महात्मा एंड शास्त्री जी। देन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ कल्चर प्रोग्राम, उसके बाद में जो भी हमारे कल्चर प्रोग्राम्स हैं वो स्टार्ट होंगे। दिया लाइटिंग वॉज डन विद सरस्वती वंदना, और दिया जलाए जाएंगे और उसके बाद में सरस्वती वंदना भी होगी। देन टू स्मॉल किड्स वर प्लेड बाई द students on skite was the related to the answer and the second of related to simple living and high thinking। मतलब ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, related to simple living and high thinking। टू poems were recited by the students, और स्टूडेंट्स के द्वारा मतलब दो, देखिए यहाँ पर टू पोएम्स बर, ठीक है,
रिसीव्ड बाई स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर वाई लगा हुआ है, तो देखिए मैंने अभी आपके लिए बताया था कि जब भी हम रिपोर्ट लिखते हैं तो हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वॉस का यूज़ किया एंड वाई, ठीक है। तो ये हमारा पैसिव आ गया। देन द रिलीजियस प्रेयर, और उसके बाद में तभी हमारा क्या होगा, रिलीजियस प्रेयर वॉज द अरेंज्ड एंड ऑल द पीपल स्टैंडिंग इन द हॉल ऑफ द झंडे ऑफ फेवरेट भजन ऑफ गांधी जी। और मतलब सभी जो पीपल हैं वो गांधी जी के लिए कुछ कहेंगे। सम प्राइज वर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टूडेंट हु डिड सोशल वर्क ऑफ द थ्राउट द ईयर्स, ठीक है। सम प्राइजेज, और उसके बाद में क्या किया जाएगा, जो मतलब सम प्राइजेज हैं वर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कुछ जो प्राइज़ हैं जो बच्चों के लिए दिए जाएंगे जिन बच्चों ने प्रोग्राम्स किए थे इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा वर्क ईयर्स एनजीओ स्टार्टेड ऑफ द सावधान रैली फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ द पार्टिसिपेंट वर गिवन फ्लैग एंड स्यूट, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा क्या होगा, जो भी स्यूट्स वगैरह हैं वो दिए जाएंगे, ठीक है, मिठाइयाँ वगैरह। तो ये हमारा क्या था, नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट थी, देख लीजिए। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको रिपोर्ट के बारे में समझ में आ गया होगा, रिपोर्ट क्या होती है एंड रिपोर्ट किसे कहते हैं, रिपोर्ट लिखनी कैसे चाहिए, तो फॉर्मेट का। और कई बार क्या होता है, रिपोर्ट का ऐसा नहीं है ये एक ब्रैकेट है तो ज़रूरी नहीं है कि हमें ब्रैकेट में ही बंद करना है, ऐसा कुछ नहीं है। रिपोर्ट बस अच्छे से लिखने का तरीका हमारा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। डेट डालने का, लिखने का, बाई, ठीक है, किसने लिखी है, कब लिखी है, क्यों, ठीक है, और क्या है इसकी जो भी अंदर का ये मैटर है ये अच्छे से लिखा होना चाहिए। स्पेलिंग्स अच्छी हो हमारी, ठीक है, लिखने का तरीका अच्छा हो, जो भी हमारा फॉर्मेट है ये अच्छे से लिखा हो, पता होना चाहिए हमें रिपोर्ट कैसे लिखनी है एंड रिपोर्ट लिखने के क्या तरीके हैं, आइडियाज़ हैं, ठीक है, ये सब हमें पता होने चाहिए, तभी हमारी एक अच्छी रिपोर्ट लिखी जाएगी। तो सबसे पहले और स्टूडेंट्स एक बात और भी याद रखिए, कभी भी एग्ज़ाम में जब रिपोर्ट लिखो तो एकदम से जल्दी में नहीं लिखनी चाहिए। आपने लिया एग्ज़ाम में और तुरंत ही लिखने लगते हो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पहले रिपोर्ट को मतलब जो भी हमारा क्वेश्चन आया है, रिपोर्ट पूछी किस पे गई है, मतलब लिखना किस पे है हमें, तो ये बात याद रखनी है हमें कि सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए, क्या एकदम अच्छे से केयरफुल हमें पढ़ना चाहिए कि रिपोर्ट कह क्या रही है और किस पे लिखना चाहिए। जल्दी में आप क्या करते हो, रिपोर्ट को मतलब पूछा किसी पे गया है और हम लिख किसी पे रहे हैं, तो इसमें भी हमें दिक्कत होती है, ठीक है। तो पता चला हमारा फंक्शन पे पूछा गया है और हमने लिख दिया इधर रोड एक्सीडेंट पे, तब भी हमारा गलत गया ना। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि हमें जिस पे रिपोर्ट है उसी पे लिखनी चाहिए और उसी के तरीके से हमें मतलब स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहिए हमें। ऐसा नहीं है हमने रोड एक्सीडेंट का याद किया, वहाँ जाके हमारा क्या आ गया, किसी फेस्टिवल या फिर प्रोग्राम या फंक्शन पे आ गया तो पता चला कि हाँ चलिए इसी पे लिख दे रोड एक्सीडेंट। ऐसा कुछ नहीं है, जिस पे पूछा गया है सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद में ही रिपोर्ट लिखिए। और रिपोर्ट में ये जो पॉइंट दिए हैं मैंने, इनको ये सही से ही याद करिएगा। क्लियर कर लो, ठीक है। तो इसके लिए बहुत अच्छे से याद करिएगा। जो हमारी रिपोर्ट है, रिपोर्ट किस पे है, ऑन रिपोर्ट। और ये जो मैंने अभी देखी है आपके लिए बार बार मैं बता रही हूँ, ये ब्लड डोनेशन कैंप, ये जो हमें डालना है ये हमें कैपिटल लेटर में डालना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्लेस, जैसे कि मैंने अभी डाला है यहाँ पे गांधीनगर, एंड कब हुआ है, ठीक है। तो हमारा 20 मई 2021 के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से याद करनी है और हमें सही से स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखना है, ठीक है, रिपोर्ट लिखते हुए। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई दिक्कत लगी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।